कानून सबूत मांगता है ना इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए सबूत। इंस्पेक्टर त्रिपाठी। ये सर। तुमने अपने पावर और पोजीशन का लाभ उठाते हुए निर्दोष और बेकसूर लोगों को बहुत परेशान किया है। रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को अभी कभी सस्पेंड करता हूं। सर को गलत फहमी होगी सर। सर राकेश। जी सर। आज से मजनू स्क्वाड को आप संभालेंगे। जी सर। चलिए जाइए। केसरी नारायण जी, अगर आप मुझे फोन नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे ही बनाए हुए मजनू स्क्वाड के कुछ लोग अपना फर्ज ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। कमिश्नर साहब, सरकार और कानून की मंशा अक्सर सही होती है, लेकिन उसे पूरा करने वाले लोग कभी कभी गलत निकल आते हैं। ये सही है कि समाज का माहौल बहुत खराब हो चुका है, चारों तरफ गुंडागर्दी का माहौल है, महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती हैं। ऐसे में इस माहौल को ठीक करने के लिए एंटी मजनू स्क्वाड का होना जरूरी है, लेकिन हम लोगों को यह भी देखना होगा कि कहीं गेहूं के साथ साथ घुन न पिस जाए। केसरी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, इस बच्चे को भी छोड़ दीजिए। हाँ बल्ला, छोड़ दो इसे, सिर्फ एक को छोड़ना। जाओ गुरु जाओ। चांदनी। सॉरी पप्पी, मैं पार्क में आने में थोड़ा लेट हो गई थी। सुना है तुम्हें वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था? हाँ बस ऐसे ही। चांदनी, मुझे विश्वास था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगी। तुम मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाँ, देखा आपने, चांदनी पप्पी से कितना प्यार करती है ना। चलो, आज से मेरी टेंशन खत्म। हाँ जी। नहीं कुछ नहीं। चांदनी, ये है कोयल भाभी, इन्हीं से मिलवाना था तुम्हें। हाय चांदनी। हेलो भाभी। और पप्पी, मुझे भी तुम्हें किसी से मिलवाना था, इनसे। कौन है? ये चांदनी के पप्पू हैं, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड। क्या? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पप्पी की कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, नो फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है, ये मेरी छाती पर ही बैठ के मूंग दलेगा। कुछ कहा जी आपने? नहीं कुछ नहीं, चलो। अच्छा बाय पप्पी। बाय। हाँ चलो। चलो पप्पी बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ वैसे पापा, हम यहाँ क्यों ना आ रहे? क्योंकि तेरे गोमुख चाचा और कपी चाचा ने बाथरूम का पानी खत्म कर दिया है। यहाँ नहीं नहाएंगे तो मेरी हावड़ा निकल जाएगी। अब हंसना बंद करो। वैसे आपको और गिल्लू को यहाँ पे नहाते हुए देख बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे भैया कब तक साबुन लगाते रहेंगे, थोड़ा पानी भी डालिए। बहुत हंसी आ रही है ना, रुक। भैया भैया रुक जा। अरे रुक जा। मेरी टेंशन टाइट होने से बच गई, लेकिन मेरी हो गई। मामा जी, मामा जी, सॉरी मामा जी। बुरा मान जाऊंगा। हरिओम हरिओम। अरे आप हरिओम हरिओम करके मेरा नाम लेते रहेंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। सॉरी सॉरी हरिओम जी, सॉरी। हरिओम मामा जी। हरिओम, कैसे हैं आप? आपकी ये हालत किसने की? हे जी,
आपने मामा जी के साथ ऐसा किया? हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं आप। अरे मामा जी आए थे और आपने उन्हें भिगा दिया। कोयल मेरी बात सुनो तुम। मैं कपी में पानी डालने जा रहा था, लेकिन मामा जी सामने आ गए। सामने आ गए? अरे मैं तो घर के अंदर आ रहा था, बुरा मान जाऊंगा मैं। सॉरी मामा जी, आप सब लोग देख क्या रहे हैं? ये मेरे मुंबई वाले मामा जी हैं। हरिओम मामा जी। क्यों? मामा जी, आप मुंबई से कब आए? आज ही सुबह आया बेटा। सोचा यहाँ मेरा अच्छा खासा स्वागत होगा, पर यहाँ दामाद जी ने तो पानी पानी कर दिया। बुरा मान जाऊंगा मैं। नहीं नहीं प्लीज, आप बुरा मत मानिए। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सुइया बेटा। जी मामा जी। मामा जी के लिए तौलिया लेकर आ बेटा। अच्छा बेटा मामा जी का कोट ले ले, सुखा दे इसको। मामा जी तुम लोग क्या खड़े हो, कपड़े पहन कर आओ। आइए मामा जी, आइए। वैसे मामा जी, आज आपने अचानक बनारस की ट्रेन कैसे पकड़ ली? हाँ? मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे ही हैप्पी की शादी तय होगी मैं उसे गंगा नहाने और पूजा करवाने बनारस लेके आऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन मामा जी, हैप्पी कहाँ है? आप उसे साथ नहीं लाए? बेटा पूजा में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैं उसे घाट पर ही छोड़ा है। सोचा कि मैं तब तक तुम लोगों से मिल लूं, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा ना। ये आपने बहुत अच्छा किया कि हैप्पी की शादी तय कर दी है। मामा जी, लड़की का क्या नाम है डरते डरते? लड़की का नाम है नुपुर, लेकिन प्यार से हम उसे हैप्पी की नैपी बुलाते हैं। क्या टेंशन टाइट जोड़ी है? हैप्पी वेट्स नैपी। वैसे पिछली बार हैप्पी की बहन बबली की शादी में बड़ा मजा आया था। हाँ, आप और मयूरी की कोयल दीदी मुंबई गए थे ना? वो फंक्शन तो बहुत ग्रेट था। ईश्वर करे इस बार भी सब कुछ अच्छा हो, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। बुरा मानने की जरूरत ही नहीं होगी, बहुत अच्छा होगा इस बार भी। बेटा कोयल, मामा जी के खाने पीने का इंतजाम करो बेटा। जी बाबा जी, भूल ही गई, मैं अभी अरे नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, मैं तो सिर्फ हैप्पी की शादी की खुशखबरी देने आया था और मिठाई। मैं अब निकलूंगा। मामा जी, शादी की डेट कब की है डरते डरते? 10 दिन बाद का मुहूर्त निकला। अच्छा मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, रिजर्वेशन हो जाएगा। रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? मैं तो फ्लाइट की टिकट बुक करवा के आया हूँ। 3 घंटे बाद तो मेरी फ्लाइट है। मैं तो बस हैप्पी के नए जीवन के लिए आप सबका आशीर्वाद देने आया था, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बुरा मानने की नौबत ही नहीं आएगी। हैप्पी और उसकी होने वाली पत्नी नैपी के लिए हम सब का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे मयूरी की कोयल दीदी के मामा जी चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा। हरिओम। बाय बाय मामा जी। बाय मामा जी। बाय मामा जी, बाय बाय। मजा आएगा हैप्पी की शादी में। मैं सबका रिजर्वेशन आज ही कंफर्म करा देता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? है? हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बाबूजी? क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे बाबूजी सुनिए तो सही। अरे कह दिया ना नहीं जाएंगे। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए आप। बाबूजी, अरे बाबूजी, बाबूजी आप तो शताब्दी की तरह भागे जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं जाएंगे हम हैप्पी की शादी में? क्यों नहीं? अरे वो इसलिए कि आदमी को सिर्फ उस शादी में जाना चाहिए जिस शादी में जाने के लिए उसको न्योता मिला हो। टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। अबे चुप कर कपी कहीं के। बाबूजी न्योता तो देकर गए ना अभी मामा जी। हमें तो कहीं से नहीं लगा कि उन्होंने हम लोग को न्योता दिया डरते डरते। ओ, क्या मतलब क्या आप लोगों का? मामा जी यहाँ क्यों आए थे? अरे वो मयूरी की कोयल दीदी के मामा जी हैं, तो यहाँ तो आएंगे ही ना। अरे वो तो आएंगे मयूरी, लेकिन मामा जी ने हैप्पी की शादी की बात क्यों की? मिठाई का डिब्बा क्यों दिया? और ये क्यों कहा कि हैप्पी को शादी में हम सबका आशीर्वाद चाहिए? हाँ लेकिन मामा जी ने हैप्पी को यही सबका आशीर्वाद दिलवा दिया ना। डॉट 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 डॉट। अबे गोमुख कहीं के, जब भी बोलेगा नेगेटिव ही बोलेगा। उनका मतलब शादी में आकर आशीर्वाद देने से था। अगर उन्हें हम लोगों को शादी में बुलवाना ही था तो शादी का कार्ड क्यों नहीं दिया? हाँ, और तो और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शादी में जरूर आना। करेक्ट। ओफो, क्यों कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो? हर बार इसी कंफ्यूजन में मारे जाते हैं हम लोग। पिछली बार जब चोपड़ा जी के यहाँ शादी थी तो चोपड़ा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था बड़ी जेठी? उन्होंने कहा था कि अपनों को कोई कार्ड देता है भला, इनवाइट करता है। गोमुख कहीं के, याद आया तुझे? हाँ कहा तो था। और वो तो चोपड़ा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं। हैप्पी मेरा साला है भाई। टेंशन टाइट, भैया इज राइट। वैसे बाबूजी, मामा जी बड़े दिलदार हैं।
शायद वो यही सोच रहे होंगे कि हम सब लोग तो आएंगे ही। अरे भाई, हम मामा जी के खास रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। अब ट्रेन के सामने टीसी, ट्रेन का ड्राइवर या गार्ड खड़ा होगा तो कोई उनसे ये थोड़ी बोलेगा कि आओ भाई ट्रेन में चढ़ जाओ। ये तो अंडरस्टूड है ना कि वो तो चढ़ेगा ही। शादी में तो जाना ही चाहिए। ना ना ना, 100 बातों की एक बात है कि उन्होंने हमें शादी में बुलाने के लिए न्योता नहीं दिया है, और ना उनकी किसी भी बात से मुझे ये लगा है कि वो हमें शादी में बुलवाना चाहते हैं। इसलिए शादी में उनके यहाँ हम में से कोई नहीं जाएगा, ये बात आखिरी है बस। हरिओम हरिओम। कोयल, कोयल। हाँ जी। मामा जी एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई। है तो इसमें इतना उछल क्यों रहे हैं आप? देख नहीं रहे मैं आटा गूंद रही हूँ, बाद में मामा जी से बात करूँ। बाद में नहीं कोयल, अभी बात करो। अरे वैसे भी इनविटेशन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, अभी बात करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आटा मैं गूंद देता हूँ। स्पीकर पे। अच्छा। हेलो मामा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ पर तेरी मम्मी का नंबर नहीं लग रहा है। वो मम्मी ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। मैं आपको मम्मी का नया नंबर SMS कर देती हूँ। वैसे मामा जी कुछ अर्जेंट काम था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, एक ही तो बहन है मेरी। अब वो हैप्पी की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? अरे कुछ ही तो करीबी रिश्तेदार है मेरे, अब अगर वो लोग नहीं आएंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। बात तो आपकी भी सही है मामा जी, मैं अभी मम्मी का नंबर आपको भेज देती हूँ। हाँ बेटा जल्दी से भेज दे, नहीं तो मैं। आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है मामा जी, मैं रखती हूँ। वाह मेरी डेक्कन क्वीन। क्या कर रही है? कुछ समझी? क्या समझना है? मेरी डेक्कन क्वीन, मामा जी हमें अपने करीबी रिश्तेदारों में गिन रहे हैं। वो कैसे? मामा जी ने क्या कहा कि मेरे कुछ ही तो करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वो भी हैप्पी की शादी में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, और अगर वो नहीं आए तो मैं बुरा मान जाऊंगा। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन बाबूजी नहीं मानेंगे। बाबूजी को मनाने का एक तरीका है मेरे पास, एकता में बल। यही है मुंबई पहुंचने का हल। लो भाई, आ गया मुर्गेश्वरी दीदी का नंबर, कोयल ने भेज दिया। मैं फोन करके उन्हें शादी का न्योता दे देता हूँ, वरना वो कोई बुरा नहीं मानेगा बिना बात के। क्या हुआ अशांति? अशांति नहीं, शांति। नाम तो ठीक से लिया करो बिना बात के। ठीक है, अशांति मत फैलाओ तुम, शांति बैठो। बोलो क्या हुआ? क्या जरूरत है अपने बहन को इनवाइट करने की बिना बात के? देखो, माना कि हम शादी धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इकलौती बहन है मेरी, उसको तो बुलाने दो। अब वहाँ चिड़ियाघर में जाकर मैंने वैसे भी किसी को न्योता नहीं दिया, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपको पता है कि इस बार शादी में हम ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। 20 से 25 लोग से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिना बात के। हाँ मुझे सब कुछ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम कंगाल हो चुके हैं, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। तुम घबराओ मत, तुम देखना शादी में ना कोई एक्स्ट्रा गेस्ट होगा, ना कोई एक्स्ट्रा पकवान। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ। मामा जी की बेटी की शादी में इतने सारे आइटम सिर्फ नाश्ते में थे? एक्सक्लेमेशन मार्क। अबे गोमुख कहीं के, नाश्ते में तो सिर्फ 15 आइटम बनते थे, खाने में 20 और डिनर में 25 आइटम बनते थे। समझ ही नहीं आता था कि खाने में घी है या घी में खाना है। अबे खाना कपी, तुझे ये सब फिनिश करना है। खा ले। अब इतनी सारी मिठाइयाँ हैं तो एक मिठाई डांस तो बनता है ना। कर ले हो गया। यार रंगारंग कार्यक्रम, मैजिशियंस, डांसर्स, आतिशबाजी, मुंबई घूमना फिरना, और तो और 1-2 फिल्म स्टार्स भी आए थे शादी में। बड़ी जीजी, फिल्म स्टार्स? हाँ चैया, मामा जी फिल्म फाइनेंसर जो हैं, फिल्मों में खूब पैसा लगाते हैं वो, कसम से।
पता है, इतनी अच्छी शादी तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी। अरे सोचो, वो तो लड़की की शादी थी तो ये इंतजाम थे, इस बार तो लड़के की शादी है, मामा जी के घर की आखिरी शादी। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। अरे जब बाबूजी ने एक बार मना कर दिया है तो आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं मुंबई चलने की? Let's go। अबे कपी कहीं के, खा बे खा। मामा जी ने खुद फोन किया था कि आपके आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी। हा? पिछली शादी में गिल्लू के पापा काम की वजह से एक दिन लेट पहुंचे थे और बाबूजी तो आए ही नहीं थे। पता है मामा जी कितना बुरा माने थे। अरे मुझे 50 पैकेट रबड़ी और 50 रसगुल्ले खाने की सजा दी थी। उन्हें क्या पता था कि इस सजा में क्या मजा है। बड़ी तेजी कोयल दीदी, वैसे आप दोनों ना सही कह रहे हैं, ऐसी शादी में तो जाना ही चाहिए डरते डरते। बात तो तुम्हारी सही है चुईया। डॉट 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 डॉट। तो बताओ भैया क्या करना है? ब्रैकेट ओपन। अरे कुछ खास नहीं, सिर्फ बाबूजी को मनाना है। वाह, क्या हो रहा है ये? बाबूजी बाबूजी मेरे प्यारे बाबूजी, बाबूजी बाबूजी मेरे प्यारे बाबूजी। बस, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। लेकिन बाबूजी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना कोई अच्छी बात नहीं है, जिद मत कर। बाबूजी जिद तो आप कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। याद है जब मामा जी की बेटी की शादी थी तो सिर्फ भैया और भाभी गए थे, आप नहीं गए थे, तो मामा जी कितना बुरा मान गए थे। डॉट 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 डॉट। और आप चाहते हैं कि इस बार वो आपके साथ साथ मयूरी की जेठ जी और मयूरी की कोयल दीदी से भी बुरा मान जाए? बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन बाबूजी याद कीजिए, उन्होंने वहां से आपको फोन भी किया था, फिर आपने कहा था कि हाँ हाँ गलती हो गई, मुझे आना चाहिए था, कहा था कि नहीं? बाबूजी आपको पता है आज मामा जी का फोन भी आया था, कहते आपके आशीर्वाद के बिना शादी कैसे होगी डरते डरते। और बाबूजी जब मामा जी घर पे आए थे तो मिठाई लेकर आए थे, वो भी तो एक तरह का न्योता ही हुआ। और हाँ बाबूजी, सबसे बड़ी बात, मामा जी के घर की आखिरी शादी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जाना चाहिए। हाँ बाबूजी, वरना मामा जी हमेशा के लिए बुरा मान जाएंगे। लेकिन बेटा मयूरी के बाबूजी, आप जानते हैं मामा कौन होते? हाँ बेटा, माँ का भाई मामा होता है। नहीं, मामा माँ होते हैं, दो माँ मिलती हैं तब जाके एक मामा बनते हैं। हरि ओम, हरि ओम। हम एक माँ को नाराज नहीं कर सकते, आप चाहते हैं हम माँ को नाराज करें? ठीक है बेटा, तुम सब के सब यही चाहते हो तो चलो चलते हैं। तो मैं आज ही अपना कोयल गिल्लू का और आपका रिजर्वेशन करवा देता हूँ। बहुत अजीब हो। अरे जब मामा जी बाबूजी के ना जाने पे बुरा मान सकते हैं तो मेरे ना जाने पे भी तो बुरा मान जाएंगे ना, फुल स्टॉप। और आप अकेले जाते हुए अच्छे लगेंगे। हाँ। और वो सबसे ज्यादा इस बात का बुरा मानेंगे कि आप अपने छोटे भाई और छोटी बहू को घर पे अकेला छोड़ के आए हैं। अरे लेकिन बिल्कुल मानेंगे बाबूजी। हमने मुंबई में महालक्ष्मी माता से ना मन्नत भी मांगी है कि जब हमें गुड न्यूज मिलेगी तो ये वहाँ जाकर आप क्या करवाओगे? अरे मत्था टेकेंगे आप। बाबूजी इसलिए हमारा भी जाना जरूरी है ना डरते डरते। तो घोटक तू एक काम कर, तू सबके रिजर्वेशन करवा दे। भाई जब चलना ही है तो सबके सब चलते हैं, वरना हरि ओम। मेरी तो शॉपिंग आज भी पूरी नहीं हो पाई। अरे हम जा रहे हैं ना मुंबई, 4-5 ड्रेसेस तो आप वहीं से खरीद लेना। हाय राम, ये ठीक रहेगा। हाँ स्टार्ट आ रहे हैं मौसी, आ रहे हैं। ओवर एक्टिंग। अरे कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी, लटक जाऊंगी, मर के इंसान से चुड़ैल बन जाऊंगी फटाफट से। अरे मौसी रुक जा, अरे मौसी को रोको। अरे मौसी क्या कर रही हो? मौसी क्यों नाटक कर रहे हैं आप? और ये सब क्या है? क्योंकि मुझे पता चला है तुम लोग मुझे बिना बताए मुंबई जा रहे हो फटाफट से।
और ये गलत बात है चिड़ियाघर वालों। तुम चुप करो पप्पी। मौसी, आप मुंबई क्यों जाना चाहती हैं? अरे मुझे सब पता है कोयल कि चुईया की गोद मुंबई की महालक्ष्मी देवी जी की असीम कृपा से भरी है। मैं भी जाके उनके दर्शन करूंगी ताकि मेरी गोद भी उनकी कृपा से भर जाए फटाफट से। हरिओम हरिओम। मौसी आपका तो समझ में आ गया, डॉट 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 डॉट। लेकिन पप्पी तुझे क्यों जाना है मुंबई? क्वेश्चन मार्क। कोयल भाभी के साथ जूहू बीच पर घूमना है हमें तो गुरु। क्या बे, जूहू बीच पे घूमने का सोच रहा है? हाँ भैया। हाँ 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 नहीं भैया नहीं। देखिए आप सब लोग मुंबई जा रहे हैं और टॉमी भी नहीं है, तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? हमें भी साथ में लिए चलिए। देखो पप्पी, हम फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हैं, तो ना ही मौसी चलेगी और ना ही तू, समझा? मौसी जी नीचे उतरिए। वाह बाबूजी वाह, अरे आप तो कहा करते थे बाबूजी कि हम सब एक परिवार है बराबर से। बहुत सही। और जब मुंबई जाने की बात आई तो पूरा परिवार एक हो गया और हम अलग हो गए। अरे मम्मी कसम बाबूजी मान जाइए, नहीं तो मौसी लटक जाएगी और आपकी जिंदगी जेल में अटक जाएगी। अरे बाबूजी हाँ कह दीजिए। मयूरी के बाबूजी हाँ बोल, बाबूजी याद जाता है। अच्छा मान जाता हूँ। हाँ मौसी हाँ, हम आपको लेकर मुंबई जाएंगे। और बाबूजी हम? अब जब सब चल रहे हैं तो तू भी चलना बेटा। अरे मौसी एक कुली नहीं कर सकती थी? शट अप। हमारा एक छोटा सा बैग है बस। ए मडू, मैं मुंबई जा रही हूँ फटाफट से। हेलो, मैं मुंबई जा रही हूँ फटाफट से। ओए उठ जा, मैं मुंबई जा रही हूँ फटाफट से। अरे मौसी इतना सामान क्यों लेके जा रही हो? मुंबई हम शादी में जा रहे हैं, कोई सेटल होने नहीं जा रहे। अरे तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो सेटल होने ही जा रही हूँ डावर से। पता है पप्पी, एक तरफ अमिताभ बच्चन ये, एक तरफ धर्मेंद्र, उन दोनों के अगल बगल कहीं तो मैं सेटल हो ही जाऊंगी ना फटाफट से। अरे वो सुपरस्टार है तो क्या हुआ, मैं भी तो चिड़ियाघर मोहल्ले की लिटिल स्टार ही हूँ ना फटाफट से। हाँ मौसी वो तो है, तो मतलब मौसी अभी आप बनारसी मौसी हैं, फिर आप मुंबई कर मौसी हो जाओगी। मैं वहाँ पे थोड़ी सी जमीन ले लूंगी जूहू पे और वहाँ 3 मंजिला एक बंगला बनाऊंगी। अरे देखो तो सही, सामने बीच, पीछे समुंदर। आहा, और मेरे सिर पे होगा वहाँ पे नीला नीला आकाश। लो हो गया कचरा। आए दया मरी भैया, मैं मुंबई जाऊंगी फटाफट से। पप्पी मुझे किसी की काली नजर लग गई फटाफट से। हरिओम हरिओम। बाबूजी हाँ कुली सारे सामान के सिर्फ 200 मांग रहा था। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन आदमी को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। दादाजी हर आदमी अपना अपना बोझ उठाएगा तो कूली अंकल क्या उठाएंगे? और क्या? बात तो तेरी भी सही है गिल्लू। हरिओम हरिओम। बाबूजी लगता है गिरगिट मौसी और पप्पी अभी तक पहुंचे नहीं है, ब्रैकेट खाली। हरिओम। देखो बहन, इस तरह से डरा कर भीख मांगना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लो 10 रुपए। बाबूजी मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे मैं गिरगिट मौसी हूँ, चिड़ियाघर मोहल्ले की हिट मौसी हूँ फटाफट से। पहचानो मुझे। मयूरी की गिरगिट मौसी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? अरे मौसी ये मेकअप आप घर से करके आई हो या किसी ब्यूटी पार्लर में करवाया? अरे गोमुख भैया, गिरगिट मौसी कचरे के डब्बे में गिर गई और पूरा कचरा गंदा कर दिया। हाँ?
हरिओम। नहीं, हमारा मतलब है कचरे ने आपका मुंह पूरा गंदा कर दिया। हाँ। लो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। पप्पी भैया चुल्लू पर पानी से क्या होगा गिगिट मौसी का? गिगिट मौसी आप एक काम कीजिए, पूरी बाल्टी में डूब मरिए रहते। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि आप अपना पूरा मुंह इस बाल्टी में डाल लीजिए, तभी साफ होगा रहते। हाय दैया मोरी मैया, अब पहचाना फटाफट से। मौसी, एक सेकंड बाबूजी। अब लग रहा है आप ही हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोरखपुर से चलकर बनारस होते हुए मुंबई जाने वाली गाड़ी थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। गाड़ी तो आने वाली है, लेकिन बड़े जेठ जी और कपी जी कहाँ रह गए? टिकट तो उन्हीं के पास है। आ गए। बेटा, हाँ। शुक्ला जी से मुलाकात हो गई? जी बाबूजी। टिकट तो दे। गोटक भैया, हाँ। हमारा और मौसी कौन सा डिब्बा है? तुम दोनों का डिब्बा तो गुल हो चुका है। मतलब तुम दोनों की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। अरे ऐसे अरे बेटा पप्पी, तुझे क्या लगा तो इतनी आसानी से मुंबई चलेगा? हाय दैया मोरी मैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ बाबूजी? मैं मुंबई ना जा पाऊंगी फटाफट से। मौसी, और पहुंच गए मुंबई? हाँ पहुंच गई। आया मजा, बाहर आने फटाफट से। मयूरी की जेठ जी, आपने तो कहा था आपके स्पेशल कोटे से रिजर्वेशन हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हुआ इनका रिजर्वेशन? वो इसलिए मयूरी, क्योंकि अभी छुट्टियों और शादियों की सीजन चल रही है ना। मैं गया था स्टेशन मास्टर से बात करने के लिए, लेकिन इन दोनों की टिकट नहीं हो पाई। अरे मौसी, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल हम लोगों के साथ ही बम्बई जाएंगी। बाबूजी, यस। अरे घोटक यहाँ का टीसी है, कोई ना कोई इंतजाम करवा ही देगा। मैंने सब कुछ करके देखा, इन दोनों की टिकट मुश्किल है। टेंशन टाइट, दिस इज बैड लक की हाइट। ए जी, पप्पी और मौसी का रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो क्या हो गया? हम इन्हें अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। ओ कोयल कहीं की, हर जगह एडजस्टमेंट नहीं चलता, ड्यूटी के भी कुछ संस्कार होते हैं। तुम क्या चाहती हो कोयल, कि जिस रेलवे की थाली में मैं खाता हूँ उसी रेलवे की थाली में मैं छेद कर दूं? नहीं भाई, मैंने शुक्ला जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि कल 2 टिकट कंफर्म करवा देंगे। ये दोनों एक दिन लेट मुंबई पहुंचेंगे तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। वैसे देखा जाए तो घोटक की बात भी सही है। लो, शुक्ला जी भी आ गए। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार नमस्कार। भाई, वो मुंबई की कल की 2 टिकटें कंफर्म हो जाएंगी ना? हाँ पक्का हो जाएगा बाबूजी। याद से करा दीजिएगा शुक्ला जी, नहीं तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। थैंक यू। कोयल भाभी, मम्मी कसम, हम आपके साथ मुंबई जाते ना तो बड़ा मजा आता। नहीं, हमारा मतलब है हम आप सबके साथ मुंबई जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। 2 ही दिन की तो बात है पप्पी, फिर तुम लोग भी मुंबई आ जाओगे। बेटा गोमुख, पप्पी को अपने मुंबई का एड्रेस दे दे। वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन करना। जी हाँ पप्पी, और अगर बाबूजी का फोन न लगे तो मुझे फोन कर देना। अरे क्या जरूरत है कोयल, ये छोटा बच्चा है क्या? इसको एड्रेस दिया है ना, ढूंढ लेगा। क्यों? अरे पप्पी ने बम्बई जाने तो दे, तभी तो हम पहुंचेंगे। हैं? सामान उठा मेरा। जा जा जा। घर के ला, मेरी टांग और तोड़ दी इसने, नास पीटा। चल चल। अरे बाय मौसी। अरे बाय, हैप्पी जर्नी। बाय पप्पी। अरे ट्रेन आ गई, आ जाओ आ जाओ। हरिओम, आराम से बेटा, आराम से। बाबूजी, ये रेलगाड़ी है कि मालगाड़ी है? डरते डरते। चिया, टेंशन टाइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तुम अपनी सीट पे आराम से बैठोगी। दादाजी, मेरी सीट कौन सी है? बेटा, अपनी है 7, 8, 9, 21, 22, 23 और 31, 32, 33। अरे एक साथ रिजर्वेशन नहीं करा सकते थे? सबकी सीट कितनी दूर दूर है। अरे भाभी, शुक्र मनाओ कि एक ही डब्बे में करवाया है। डॉट 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 डॉट। अरे गोमू कहीं के, रिजर्वेशन मेरा चाचा नहीं कंप्यूटर चाचा करता है। अब अलग अलग सीट आई है तो मैं क्या करूं?
अरे भैया भैया ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ये कोई बोरी रखने की जगह है। अरे देख के चला करना तू भी। बेटा ये बहस बाद में कर लेना, पहले अपनी अपनी सीट ढूंढ लो। बाबूजी मुझे तो मिल गई सीट। चलो अच्छा। भाई साहब ये बर्थ हमारी है। ये सामान आपका है? जी। सब्जी मंडी, ये रिजर्वेशन हमने तुम्हारी पालक, टिंडी और गोभी के लिए नहीं करवाया, हमारे लिए करवाया। चलिए हटाइए अपना सामान। काहे परेशान हो रहे हो? अभी 2 स्टेशन बाद तो हम उतर ही जाएंगे। ए जी रहने दीजिए ना, 2 स्टेशन आने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। ओ कोयल कहीं की, पहला स्टेशन 2 घंटे बाद आएगा और दूसरा उसके भी 3 घंटे बाद। क्या? मेरी हो। दादाजी मेरे सीट पर तो कोई सो रहा है। इसे सोने दे बेटा, इसको देख के लग रहा है जैसे ही बीमार है। अरे अंकल तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो कल देर रात तक 2020 मैच देख रहे थे। अब रात भर मैच देखने के बाद तो इंसान सोएगा ही ना अंकल। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पीपल देव हैं। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बर्थ हमारी है। डॉट। हाँ। ये कहाँ तक जाएंगे पीपल देव? सोनपुर। 3 घंटे के बाद आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी बर्थ में आराम से बैठ जाइएगा। मतलब मयूरी 3 घंटे खड़ी रहेगी? हरियो आदमियों के बैठने की जगह नहीं है और कद्दी कबाड़ा पता नहीं क्या क्या भर रखा है। ए भाई साहब आपसे बोल रहा हूँ, ये सारी रद्दी आपकी है? जी हमारी है। ये सीट मेरी है, मुझे यहाँ बैठ करके आराम करना है। आप इसे उठा के कहीं भी रखिए। बस थोड़ी देर बाद प्रतापगढ़ आ जाएगा, फिर मैं अपना सारा सामान लेकर उतर जाऊंगा। हरिओम। और ये प्रतापगढ़ आएगा कितनी देर में? यही कुछ 2-2.5 घंटे में आ जाएगा। हरिओम। अली गांव में एक बड़ी कोठी है, वहाँ हमारा काम चल रहा है। पुट्टी का काम कर लिए हैं, आज से घिसाई स्टार्ट करेंगे। अजीब मुसीबत है, अच्छी खासी रिजर्वेशन है लेकिन सीट खाली नहीं है। अब टीसी आएगा तो उससे कह के सीटें खाली करवानी पड़ेगी। और फायदा क्या है तेरा रेलवे में होने का? हाँ। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, इसमें टीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी हावड़ा में भी यही हाल है। अरे ये लोकल पैसेंजर दिखने में शरीफ होते हैं, अगर उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे तो वो चेन पुलिंग करेगा और ट्रेन वहीं रोक देगा और आसपास के गांव वालों को बुलाकर धरना दे देगा पटरी पे। हरिओम। अब आएगा असली सफर का मजा। अब मुंबई तक खाएंगे पिएंगे और अपनी अपनी बर्थ पे सोएंगे। लेकिन मयूरी के जेठ जी, हम सबकी बर्थ तो अलग अलग है, हम सब एक साथ एक सीट पे कैसे आएंगे? ओफो मयूरी, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये टीसी घोटक केसरी नारायण है ना, सब मैनेज हो जाएगा। मुंबई जा रहे हैं? जी टीसी साहब मुंबई जा रहे हैं, वरना मामा जी बुरा मान जाएंगे। टीसी साहब, मैं हूँ घोटक केसरी नारायण, हेड टीसी बनारस स्टेशन। मैं राजेश इनामदार, नाम से इनामदार, काम से ईमानदार। टीसी साहब, एक्चुअली क्या है कि हम सबकी बर्थ अलग अलग है, लेकिन सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ हो जाएगी। टिकट प्लीज। कोयल जी, मयूरी, चुईया जी हमें। गज कौन है? ये रही। घोटक, गोमुख, कपी, गिल्लू, केसरी नारायण कौन है? मैं हूँ केसरी नारायण। आप केसरी नारायण कैसे हो सकते हैं? हरिओम। टीसी साहब, मैं अकेला यहाँ पर केसरी नारायण हूँ, तो मेरे अलावा और केसरी नारायण कौन होगा? देखिए आप मेल केसरी नारायण हैं,
लेकिन जो इस टिकट पे सफर कर रहा है या कर रही है वो फीमेल है, समझे? बाबूजी आप फीमेल? देखिए F70। अरे हाँ कैसे हो सकता है? अरे वाह, 37 लोअर बर्थ, फीमेल 70। देखिए भाई साहब, इसमें कुछ गलतफहमी हुई है। ये गलती से F70 छप गया है, जबकि होना चाहिए था M70। इस टिकट पे कोई केसरी नारायण नाम की महिला ही सफर कर सकती है। आप इस टिकट पे सफर नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपको अगले स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।